विश्व आयुर्वेद परिषद श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय एवं NIT कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में आज नाड़ी परीक्षण कार्यशाला का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों एवं भगवान धन्वंतरी को पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ऋषिराज वशिष्ठ ने की और उपस्थित मुख्य अतिथि विश्व आयुर्वेद परिषद के संगठन सचिव प्रोफेसर योगेश मिश्र व गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत व आभार प्रकट किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर संजय जाखड़ ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश मिश्र ने कहा, इस कार्यशाला में आयुर्वेद के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं जो आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं और सबकी अभिलाषा भी है कि आयुर्वेद विश्व स्तर पर स्थापित हो। आयुर्वेद में संसाधन कम है ऐसा नहीं है, ये महत्व का विषय है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन की विभिन्न तरह की धारणाओं पर बात की है। अगर मन को साध लिया जाए तो सभी कार्य फलीभूत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश कई वर्षों तक गुलाम रहा। इस कालखंड में हमारी चिकित्सा विज्ञान को मिटाने की हर संभव कोशिश की गई। दूसरे का ज्ञान श्रेष्ठ है, ये मानसिकता आज भी बनी हुई है। इसी मानसिकता से बाहर निकलकर ही आयुर्वेद को विश्व स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। वरिष्ठ अतिथि विश्व आयुर्वेद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद शुक्ला ने कहा कि विश्व भर में स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान अगर है तो वह सिर्फ आयुर्वेद में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो हर मंच पर आयुर्वेद की बात करते हैं। भावी चिकित्सकों और डॉक्टरों को अपनी भूमिका तय करने की आवश्यकता है, तभी आयुर्वेद के ज्ञान को पुनः स्थापित किया जा सकता है। कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार ने कहा कि नाड़ी विज्ञान का विषय है, इसे समझाया नहीं जा सकता, ये अनुभव का विषय है। नाड़ी तरंगिणी नाम से एक इलेक्ट्रोमेडिकल उपकरण है जिसके माध्यम से रोगी के वात, पित्त और कफ को पहचान कर उसके रोग का निदान किया जा सकता है। आयुष विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पारंपरिक पद्धति के साथ साथ आधुनिक उपकरणों की भी जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव वैद्य प्रोफेसर अश्विनी यादव ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं पूरे देश में आयोजित हो रही हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ भावी चिकित्सकों को मिलेगा। वहीं प्रोफेसर राकेश त्यागी ने कहा कि गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है और मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। डॉक्टर इस मामले में श्रेष्ठ है जिन्हें मानव सेवा का अवसर मिला है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अम्बेडकर स्टडी सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि देश कोविड काल में आयुर्वेद की सार्थकता को समझ चुका है। आशा है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जल्द ही विश्व स्तर पर फैलेगी। इस अवसर पर NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर BV रमना रेड्डी, हरियाणा विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, सह संगठन सचिव वैद्य KK द्विवेदी, कार्यक्रम के संयोजक व आयुष विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नरेश भार्गव और आयोजक सह सचिव डॉक्टर पुष्कर वशिष्ठ मौजूद रहे। सर, जो ये राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है कुरुक्षेत्र में, इसका महत्व और उद्देश्य क्या रहेगा सर? ये आयुर्वेद बड़ा पुराना जीवन शैली है, विश्व में कभी इसका महत्व था। नाड़ी विज्ञान एक ऐसी शाला है, ऐसा कार्यक्रम है जिसमें व्यक्ति की नाड़ी या जिसको नब्ज़ कहते हैं उसको देख करके ही उसके शरीर में कोई रोग खास हो गया क्या, उसकी जानकारी की जाती है। पहले ये ज्ञान बड़ा सब लोगों को जानते थे, धीरे धीरे करके ज्ञान लुप्त हो गया है। तो इसमें कुछ इसके विशेषज्ञ पूरे देश में हैं। उनमें से हमने इस कार्यक्रम के लिए एक मुंबई के वैद्य जी है संजय को बुलाया है, संजय छाजेड़, उनके माध्यम से हम इसका वर्कशॉप करवाएंगे। तो वो 7-8 घंटे तक केवल इसी विषय पर लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ये एक क्रम है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और बड़ा ही आगे रहने वाला है। आयुर्वेद में निदान का बड़ा महत्व है कि रोग को औषधि देने से पहले रोग का विनिश्चय करना। रोगमादौ परीक्षित ततंत्रम भेषजम। तो रोग की परीक्षा की जो विधियां हैं, रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, उसमें नाड़ी से परीक्षा करना ये बहुत ही मौलिकता के साथ है, जो कि आज कालक्रम के प्रभाव से नाड़ी विशेषज्ञों की पूरे देश भर में कमी है। तो रोग का निदान करने के लिए देश भर के जो विद्वान ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे वैद्य हैं जिनकी नाड़ी पर विशेष दक्षता है, ऐसे विशेषज्ञों को लेकर के देश भर में विश्व आयुर्वेद परिषद हमारे विद्यार्थियों के बीच में, चिकित्सकों के बीच में नाड़ी के विषय को लेकर के जा रहे हैं, ताकि देश भर के अंदर नाड़ी के अच्छे चिकित्सक तैयार हो सके। और इस नाड़ी विधा है, नाड़ी परीक्षा है, इसे अपने रोग की परीक्षा करके रोगियों की चिकित्सा करने में समर्थ हो। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश ओझा की रिपोर्ट।